अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त, सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज यूनिट नंबर 12 की लास्ट और ओवरऑल सब्जेक्ट की लेक्चर नंबर 28 हो रहा है। 3 डायमेंशनल सॉलिड्स, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर से हमने मुख्तलिफ शिप्स को जाना और उनकी जो साइड्स यानी उनकी जो सरफेसेस और उनके जो वर्टिसेस थे उन सबको भी जान लिया। और आज उन्हीं फिगर्स में से मैंने 2 फिगर्स उठा लिए हैं और बुक में भी सिर्फ यही 2 के जो सरफेस और वॉल्यूम है वो मालूम किया जा चुका है। तो इस वजह से मैं भी बुक को फॉलो करते हुए इन 2 की आज यानी क्यूब और क्यूबाइट की वॉल्यूम और इसकी जो सरफेस एरिया है उनको हम मालूम कर लेंगे। सरफेस एरिया हम पहले पढ़ चुके हैं और जो सरफेस एरिया होती है वो क्या होती है वो मैं समझा दूंगा। ये हमारे पास कोई एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है। इसकी जो एरिया है, अगर मैं पहले सिर्फ एरिया की बात करूं तो एरिया हमारे पास किसी एक फ्लैट सरफेस की होती है। सरफेस फ्लैट हो या ना हो, लेकिन सरफेस हो उसकी एरिया होती है। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, यानी सपोज करें कि ये एक क्यूब है तो इसकी जो सरफेस एरिया होगी वो ये इस साइड की एरिया, इस साइड इस यानी जितने भी इसके ये जो 6 साइड्स है इन सारों की एरिया कैलकुलेट कीजिए तो वो इस क्यूब की सरफेस एरिया होगी। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अब यहाँ पे सीखते हैं। सरफेस एरिया, सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना तो हम वैसे भी जानते हैं कि अगर इस सरफेस का, इस फेस का हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो जस्ट लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई कर लो तो इससे जो आ जाएगा वो आप लोगों का एरिया होगा। और अब इस क्यूब, ये बिल्कुल क्यूब की एक शेप है, क्यूब मैं समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो अब इस क्यूब के जो सरफेस है, ये सारे जो 6 फेसेस है इनकी हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हमें ये मालूम है कि इसके ये जितनी भी फेसेस है, जितनी भी साइड्स है, ये स्क्वायर्ड है, सारे के सारे इनकी इक्वल लेंथ है। अब इसकी अगर इस लाइन की यानी ये जो लंबाई है ये a है तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी a होगी। a मैंने आर्बिट्ररी कोई नंबर लिया है, इसकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, डिपेंड ऑन यू, जो करना है वो कर लो इसके साथ, यानी इसकी जगह पे जो पुट करना है कर लो। अब यहाँ पे a है तो लंबाई जब चौड़ाई हम कर लेते हैं, लेंथ वर्सेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये a इसकी लंबाई और ये a इसकी चौड़ाई, तो a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, और यानी जो a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगी वो इसकी एक फेस की एरिया है। लेकिन हमने तो यहाँ पर सिर्फ एक फेस की वैल्यू नहीं मालूम करनी है, बल्कि हमने 6 फेसेस की एरिया मालूम करनी है। a की जो एरिया हो गई, अब वही एरिया ये 6 फेसेस की भी है, क्योंकि वो तो सारे के सारे इक्वल है, यानी 6 की, तो 6 टाइम्स ये जो एरिया होगी 1 स्क्वायर फेस का वो ऐड कर लो, तो इससे जो एरिया आ जाएगी सरफेस एरिया वो क्यूब की सरफेस एरिया होगी। मतलब क्या हो गया कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 स्क्वायर फेसेस, यानी इसको 6 टाइम ऐड करो। तो 6 टाइम एडिशन के लिए हम जनरली 6 टाइम मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर से, यानी a स्क्वायर क्या है, ये किसी एक साइड की, किसी एक फेस की जो है वो एरिया है, तो इसको 6 टाइम ऐड कर लो या 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मतलब 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये जो फार्मूला है हम किसी भी क्यूब के
सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो इस फार्मूले से हम क्या कर लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसकी वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम को अगर हम दो अल्फाज में डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ स्पेस बाउंडेड बाय बाउंड सरफेसेस, यानी एक हम ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चलो ये तो नहीं बल्कि ये एक कमरा है फूल, ये बाउंडेड है इन दीवारों से। अब इसमें ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, ये जितनी भी ये जगह है खुली हुई, ये इसके इनसाइड अगर हमने इसको कैलकुलेट करना हो तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी फ़ायदा ये आम तौर पर जो हम इसके अगर एग्जांपल ले लें, पानी का टैंक है। अब अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना हो कि इस पानी की टैंक के अंदर कितनी जो पानी है वो आ सकती है, तो उस पानी आ सकती है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो क्यूब को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब जो क्यूब की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले हमको ये तो मालूम है, फॉर एग्जाम्पल अब इसकी हम मालूम कर लेंगे। तो इसकी पहले हम किसी एक फेस की वो मालूम कर लेंगे एरिया यानी बेस की फॉर एग्जांपल। तो वो तो हमें पता है कि वो हम लेंथ और वेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हमारे पास किसी भी टू डायमेंशनल की जो एरिया है वो आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और वो है हाइट, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इन चीज़ों को अब से मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे जो आ जाएगा वो क्यूब की जो है वो वॉल्यूम होगी। तो यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए इसलिए लिखा हुआ है कि चूँकि ये क्यूब की बात हो रही है और क्यूब के तो सारे जो साइड्स हैं यानी जो लंबाई चौड़ाई हाइट जितना भी कुछ होगा वो सारे इक्वल हैं। तो इस वजह से ये ए यानी तीनों एक जैसे ही होंगे तो इसे ए क्यूब आ जाएगा। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। क्यूबाइड की हम डिफिनीशन कर चुके हैं और ये हम मेरे हाथ में ये क्यूबाइड है और इसकी हम अगर सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे ये सरफेस एरिया के लिए है ये फार्मूला, ये यहाँ पे गलत लिख चुका हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ये है सरफेस एरिया ऑफ एट, तो उसके लिए मैं जनरल बस सिर्फ यहाँ पे ए लिखता हूँ, ठीक है। यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड की ये शक्ल है और इसमें क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि ये जो इसके 6 फेसेस है ये दो और ये एक नीचे की तरफ, तो ये 6 फेसेस। अब इन सारों की एरिया हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसकी जो एरियाज है उनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो है वो किसी एक की जो है वो एरिया कैलकुलेट कीजिए। फॉर एग्जांपल हम पहले इस फेस की जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, लंबाई मल्टीप्लाई बाय इसकी चौड़ाई। जब इनको कैलकुलेट कीजिए तो इसकी एरिया और इसकी इस साइड की एरिया ये बिल्कुल सेम होगी। तो इस वजह से हम इसके लिए जस्ट इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी इससे इसकी जो एरिया आ जाएगी वही एरिया इसकी होगी, ये होगी बात। अब इस साइड की जो एरिया होगी इस साइड की, इसकी एरिया हम कैसे मालूम कर लेंगे, ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इससे जो एरिया आ जाएगी वो इस साइड की है और इस साइड की जो एरिया है वो इस साइड की भी एरिया होगी। तो 2 टाइम्स ये कर लेंगे और फिर इसी तरह से इस साइड का जो एरिया होगी वो एरिया इस साइड की भी होगी। तो इस वजह से जो हमारे पास फार्मूला आया है इस वजह से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो चुका है। 2 का मतलब क्या है कि हम जो भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये साइड कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 टाइम्स ये है 1, एक साइड ये हो गया दूसरा ये, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो भी यूँ और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो भी 2 टाइम्स है। तो इस वजह से इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और अब ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी ये फेस और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसकी जो है ये साइड हो गई
और इसी तरह से जो हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ है ये, और ये हो गई है, ये साइड हो गई, ये हो गई, और ये है किसकी, ये है लेंथ और ये है हाइट, तो 2 ये हो गई। इस बार उसके इन सारों के साथ अब अगर हम इसके साथ अकेला 2, इसके साथ अकेला 2, इसके साथ अकेला 2 लिखो तो भी सही, लेकिन इसने सारों के साथ ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई किया है तो उसकी भी वही मीनिंग है। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्यूबाइड की सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर क्यूबाइड की हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करने हो तो ये तो बहुत आसान है, बस जस्ट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी इसकी अगर इसकी वो कैलकुलेट करनी हो तो क्या कर लें, इसकी ये साइड है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो इसके लिए क्या कर लें, पहले ये लेंथ और फिर ये विड्थ और फिर ये जो हाइट है इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इससे जो आ जाएगा वो आप लोगों की वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगी। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर, इन्हीं डिफिनीशन पर ये नीचे कुछ क्वेश्चन है, मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। अब कोई सा एक सरफेस द क्यूब है हमारे पास, इसकी जो एक साइड है उसकी जो लेंथ है वो है 3। अब हमसे कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर इसकी सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लें, तो सरफेस एरिया का हमें पता है, यहाँ पे फार्मूले से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लिखो कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि फिर ये लिखें सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, यानी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट लिख लो 6a स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारे पास, ये जो एक साइड की लेंथ गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 3 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 और 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है, और ये सरफेस एरिया होगी अगर हमारे पास कोई इसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर हो। इसका आंसर देखते हैं कि सही है कि नहीं। यस, 54 ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल रूम ऑफ साइड 12 मीटर। ये बिल्कुल भी इस जैसा ही है जैसा ये था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, नहीं ये यहाँ पे सरफेस मांग रहा था और यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम मांग रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल, यानी हमने जो है वो वॉल्यूम इसकी कैलकुलेट करनी है, और इसकी जो कोई साइड है एक उसकी हमको जो है वो मिला है 12 मीटर, इसको मैं ए कह देता हूँ कि ये ए जो है वो है 12 मीटर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पता है, एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लिख लो इस तरह, तो ये है ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें आप एक ही जगह पे ये 12 पावर 3, तो आप 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इसका ये है, तो इससे जो आ जाएगा वो आप लोगों का आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इसका है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट है, चलो सब कुछ गिवन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्यूबाइड है कोई, इसकी जो लेंथ है वो है 12 और जो विड्थ है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। इसकी हमने मालूम करनी है सरफेस एरिया, यानी मैं इसके लिए सरफेस एरिया के लिए मैं जनरली चलूँगा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का हमें पता है क्या है, क्यूबाइड का ये सरफेस एरिया है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ L 12 मल्टीप्लाई बाय W यानी 8 ये है, और प्लस
W मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस हाइट 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी 12। अब इनको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से जो आ जाए वो आप लोगों का होगा आंसर। तो बहुत आसान है, 96 प्लस 48 प्लस 72। अब इनको प्लस कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 2 तो वहाँ यहाँ वैसे ही आ जाएगा, तो इनको ऐड कीजिए 16 1 10 14 और ये, और यहाँ से आ जाएगा 6 2 12 और 1 2 1 2 3 2 2 4 और ये होगा सेंटीमीटर। ये है हमारे पास सरफेस एरिया, तो स्क्वायर में होगी। दैट्स इट, ये इसकी जो है वो सरफेस एरिया होगी। देख लें कि कैलकुलेशन कैसे हो गई। कैलकुलेशन वैसे मुझसे जो है वो नहीं कर सकती उसी तरह से ज़्यादा। यही है सरफेस एरिया। नो, आंसर इज यह सही है। ये वाला क्वेश्चन है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही है। इसके अलावा इसमें कुछ एग्जांपल, इसके बस यहाँ तक मैंने तो यह लिखे है सब। इसके अलावा एक और है वो वॉल्यूम पर है, तो अगर इसका हम वॉल्यूम भी मालूम करना चाहें तो ये तो बहुत आसान है, तीनों कप से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये बहुत आसान सा एग्जांपल्स है ये सारे के सारे, और इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो बहुत आसान है। आप लोग ट्राई कीजिए, अगर किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लीजिए। इंशाल्लाह मैं आसान लफ्ज़ों में समझा दूँगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह 2 लेक्चर और इस क्लास में हो जाएंगे, बाकी हम 7th क्लास की मैथ्स में जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।